गाइस अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हो, अकेले हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और आपके मन में आता है कि यार आप तो बहुत दुखी आदमी हो, आपके साथ तो भगवान बहुत अन्याय कर रहे हैं, आप तो बहुत जो है उदास रहते हो, एकदम नर्वस रहते हो, निराश रहते हो, तो ऐसा आप बिल्कुल गलत करते हो। अगर रियल बात मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आज के टाइम पर सिंगल रहना ही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप लकी हो कि आप किसी मुसीबत, किसी लफड़े, किसी पचड़े में आप नहीं पड़े हो। क्योंकि मैं जितने सारे लोगों को अपने आसपास, आप भी देख सकते हो, आपके आसपास मोहल्ले में, आपकी जान पहचान में जितनी लोगों की भी शादियां हुई हैं, अभी हाल की बात कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल के अंदर की, तो उनकी क्या हालत है वो आपके सामने है। आज के टाइम पर शादी करना या किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना एक मुसीबत के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार भगवान मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, मेरी शादी नहीं हुई, जबकि मैंने अपने खुद की शादी को खुद से ही तोड़ा था। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं कभी कभी बहुत सैड हो जाता था, बहुत दुखी हो जाता था कि यार मैं अकेला हूँ, ना मेरी शादी हुई, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि नहीं यार, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि जितने लोगों की शादियां हुई हैं, मेरे ज्यादातर जो फ्रेंड्स हैं उनकी शादियां हो गई हैं, एक को छोड़कर। एक जो है वो मेरे जैसा है, उसने खुद से शादी नहीं किया, जैसे मैंने भी खुद से शादी नहीं किया। घर वालों ने तय किया लेकिन मैंने नहीं किया। तो वैसे ही मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी नहीं किया, जबकि उसके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन उसने जानकर शादी नहीं किया। आजकल के टाइम पर अगर आप शादी कर लेते हो या कोई गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो केवल आपका बिल बनेगा बस, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आजकल की लड़कियां शादी केवल इसीलिए करती हैं कि उसका सामने वाला जो हस्बैंड है वो पैसे वाला हो और जब कहे जहां कहे चाहने को उसके साथ जाए, पैसे खर्च करे, जब कहे शॉपिंग करे, उसकी उंगलियों पर नाचे। आजकल की लड़कियों का यही मेंटेलिटी है, यही सोच है। तो अगर आप किसी से शादी कर लेते हो या किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो फिर आप उसकी उंगलियों पर नाचना शुरू कर दोगे। बस यही है रिलेशनशिप का मतलब। तो क्या आपको किसी की उंगलियों पर नाचने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा? आपके पैसे कोई दूसरा बेमतलब का खर्च करेगा आपके सामने ही और आप कुछ नहीं बोल पाओगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा मैं देख रहा हूं, कई सारे लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने शादियां करी लेकिन उसके बाद उनका रिलेशन बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं खर्च कर पाए, अपनी वाइफ की उटपटांग ऊल जलूल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए, तो उनकी वाइफ उनको छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है चली गई। कुछ ऐसी हैं जो छोड़कर अपने घर चली गई, वहां से केस कर दिया, एलिमनी के लिए जो है केस कर दिया, पैसे मांगने लगी। कुछ लड़की ऐसी हैं जो ब्लैकमेल करना शुरू कर दी, उन्होंने केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ब्लैकमेल करने लगी कि देखो मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो या 20 लाख दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। तो इससे डर कर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन बेचकर, अपनी बैंक बैलेंस को खाली करके, अपने घर का गोल्ड सोना बेचकर अपनी वाइफ को जो है पैसे दे रहे हैं कि वो उनके ऊपर केस ना करे। ऐसा मेरे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। कई सारी गर्लफ्रेंड ऐसी हैं जो अच्छे पैसे वाले लड़के को बॉयफ्रेंड बना ले रही हैं, फिर उनके साथ होटल के कमरे में जाकर वीडियो भी बना ले रही हैं, और वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल कर रही हैं कि देखो मैंने तो वीडियो बना लिया है, अगर मैं जो कहती हूँ वो तुम नहीं करोगे, मुझे पैसे नहीं दोगे, तो मैं फिर ये वीडियो तुम्हारा सबको दिखा दूंगी, तुम्हारे घर में फैमिली में सबको बता दूंगी। और इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं उनका कोई मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं होता है, सोसाइटी में, समाज में कोई रेपुटेशन नहीं होता है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सामने वाला जो आदमी है, जो लड़का है, उसका पूरा कचरा हो जाता है, हर तरीके से वो बेइज्जत हो जाता है, पैसों से भी जाता है, इज्जत से भी जाता है, और घर परिवार से भी जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी लोगों की शादियां होती हैं वो शादी के महीने 2 महीने बाद ही घर से अलग हो जाते हैं, रेंट पे रहने लगते हैं। ज्यादातर 100 में से 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लड़की होती है वो तो लुक्खी होती है, आवारी होती है, उसको फैमिली में रहना पसंद ही नहीं होता है। अगर वो फैमिली में रहेगी तो अपने पुराने यार बॉयफ्रेंड से बात कैसे करेगी, घर में सब देख लेगा। अगर हस्बैंड नहीं है तब भी सास रहेगी, ससुर रहेगा, देवर रहेगा, ननद रहेगी, तो वो देख लेंगे। तो वो अपने हस्बैंड को शादी होने के 1 हफ्ते बाद से ही बोलना शुरू करती है कि नहीं, आप अलग से घर लो, रेंट पे लो, मैं वहां पे रहूंगी। और हस्बैंड की मजबूरी बन जाती है, तो फिर वो रेंट पे आ जाता है, और जब रेंट पे आ जाता है तो फिर दुनिया भर की मुसीबतें उसके साथ जुड़ जाती हैं। क्योंकि आदमी तो दिन भर घर पे रहता नहीं है, वो तो सुबह काम पे चला जाता है, फिर रात को आता है, और ये सारा दिन ये जो लड़कियां, जो औरतें होती हैं, अपने यार से, बॉयफ्रेंड से बात करती हैं, जहां मन होता है, जिसके साथ मन होता है घूमने जाती हैं, जो मन करता है वो करती हैं, और रात को अपने हस्बैंड के आने के 1 घंटे पहले घर वापस आ जाती हैं, सती सावित्री बन जाती हैं और फुल एक्टिंग करती हैं। आजकल की सारी लड़कियां बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस बन सकती हैं, क्योंकि उनको बहुत बेहतरीन एक्टिंग करने आता है। झूठा प्यार दिखाने का, झूठा विश्वास दिलाने का, झूठा भरोसा शो करने का एकदम माहिर है आजकल की लड़कियां।
20 बॉयफ्रेंड बनाकर चलने वाली लड़की को भी आप पकड़ नहीं सकते हो कि उसने 20 बॉयफ्रेंड बनाया है। आज की लड़कियां इतनी शातिर हैं, आपको लगेगा कि वो केवल आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन एक्चुअल में वो 20 लोगों की गर्लफ्रेंड है। बट वो इतनी शातिर है कि आपको पता ही नहीं चलने देगी। आपके सामने इतनी बेहतरीन एक्टिंग करेगी कि आपको लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आपको कोई प्यार करता है तो वो सामने वाली लड़की ही है, ऐसा आपको लगेगा उसकी एक्टिंग से। तो आजकल की लड़कियां एक्टर है, वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्टर है। उनको अपनी जरूरत पूरी करनी है, पैसे खींचने हैं, तो वो एक्टिंग करके सामने वाले लड़के को या अपने हस्बैंड को बेवकूफ बनाती है। यही है मिंगल रहने का नतीजा, शादी करने का या गर्लफ्रेंड बनाने का नतीजा। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो आपको दुखी या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली, सबसे लकी आदमी हो जो आपको कोई इस टाइप की एक्टिंग करने वाली लड़की आपके गले नहीं पड़ी है, और आप बहुत सारे मुसीबतों से बचे। आप अपने आस पास जान पहचान में देख सकते हो जिन लोगों की शादियां हुई हैं उनकी क्या हालत है, उनका क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, और क्या क्या उनके साथ हो रहा है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।